दोस्तों यार, हम में से जब भी किसी की नई नई जॉब लगती है और हमें हमारी पहली सैलरी मिलती है तो यार तब के टाइम पर सब हमें सेविंग्स की एडवाइस देने लगते हैं। हमारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार और फैमिली मेंबर सारे के सारे यही सलाह देते हैं कि भाई यार सेविंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना जरूरत के टाइम पर आपको हाथ फैलाने पड़ जाएंगे। और वहीं घर वाले कहते हैं कि अभी से पैसे बचाओगे तभी तुम आगे चलकर अमीर बन पाओगे। और तभी वहीं पर रिश्तेदार कहते हैं बेटा पैसे सेव कर, वरना जब तुम 60 की एज में पहुंच जाओगे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। अब यार एक इंसान जिसने की अभी अभी पैसे कमाना शुरू किया है और बहुत टाइम से सैलरी का इंतजार किया है ताकि वो ब्रांडेड कपड़े पहन सके, नया आईफोन ले सके और महंगी वॉचेस और नई बाइक खरीद सके, तो वो भला अपनी सैलरी मिलते ही पैसों को सेव कैसे करेगा। दोस्तों यार अगर देखा जाए तो ये सवाल आजकल के टाइम पर नई जॉब पाने वाले हर एक इंसान के साथ बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब वो अपनी सैलरी के बारे में सोचता है तो यार उसे यहाँ पर ये लगता है कि मैं तो सिर्फ महीने के 20-30 हजार रुपए ही कमा रहा हूँ और इतनी सैलरी में अमीर बनने का सोचना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। और दोस्तों यार आज के टाइम पर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की यही कहानी है और जिनकी नहीं है उन्होंने या तो 50-30-20 रूल को फॉलो कर रखा है। अब दोस्तों यार ये 50-30-20 रूल क्या है और कैसे आप इस रूल का यूज करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, इसे हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो यार अभी आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। तो यार दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लो कि 50-30-20 रूल ये कोई मैथ्स फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक थंब रूल है जो कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। और सबसे पहले आपको अपने पैसों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना होता है। सबसे पहला है नीड, दूसरा है वांट और तीसरा है सेविंग्स। अब हमें इसमें 50-30-20 रूल को अप्लाई करना है। आइए दोस्तों इसे भी जान लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यार हम यहाँ पर ये अज्यूम कर लेते हैं कि आप महीने के 50,000 रुपये कमा लेते हो। अब यहाँ पर इस रूल के हिसाब से आपकी सैलरी का 50% यानी कि 25,000 रुपये आप उसे नीड्स यानी कि जरूरतों पर खर्च करना है। ऐसी जरूरतें जिसके बिना कि आपका गुजारा नहीं हो सकता है, जिसमें आपके घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों के एजुकेशन का खर्च और भी कई सारी चीजें आ जाती है। अब दोस्तों यार बारी आ जाती है सेकंड पार्ट की, जो की है वांट, जिसमें कि आपको अपनी सैलरी का 30% हिस्सा यूज कर देना है यानी कि 15,000 रुपये। अब आप इन 15,000 रुपये को अपनी खुद की इच्छाओं पर खर्च कर सकते हो, जैसे कि मूवी देखना, ट्रेवल करना या फिर शॉपिंग करना एटसेट्रा। अब यार ये सारे खर्च करने के बाद आपकी सैलरी से आपके पास 20% बच जाता है, जो की है 10,000 रुपये। अब आप इन 10,000 रुपये को सेविंग्स में डालिए। अब दोस्तों यार हम ये देख लेते हैं कि आपको इन सेविंग के पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है। और यार दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी एज 25 साल है और अगर आप इस SIP इन्वेस्टमेंट को फॉलो कर लेते हो तो यार 50-30-20 रूल के हिसाब से जब आप महीने के अपनी सैलरी का 20% 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो SIP के थ्रू, तो यार 45 साल की एज तक आपकी इन्वेस्टमेंट 15% के रिटर्न से ग्रो होकर 1,51,00,000 रुपये हो जाएंगी। तो आप इसे खुद भी SIP कैलकुलेटर में जाकर बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब दोस्तों यार आप में से कई सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार जो व्यक्ति महीने के 50,000 रुपये कमा रहा है उसे भला सेविंग करने की क्या ही जरूरत है। दोस्तों यार चाहे कोई महीने के 20,000 कमाए या फिर 50,000 रुपये, सेविंग तो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में कब क्या हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब दोस्तों यार 2020 में आए कोविड के बारे में ही देख लीजिए। तो कोविड के आने के पहले कई सारे लोग अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसानी से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से एंट्री होती है कोविड की और लोगों की खुशियों को जैसे कोई नजर ही लग गई। जैसे कि दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को ये बात तो पता ही होंगी कि कोविड के टाइम पर कई सारे लोगों ने अपनी नौकरी को खो दिया था और कुछ के तो बिजनेस भी बंद हो गए थे और ऐसे टाइम में सेविंग्स ही थी जो कि लोगों को बहुत ज्यादा काम आई थी। इसीलिए यार दोस्तों सेविंग के इम्पोर्टेंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों यार आप में से कई सारे लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार मेरी तो महीने की सैलरी 20,000 रुपये ही है और क्या मैं 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकता हूँ। तो चाहे दोस्तों आपकी सैलरी कितनी ही क्यों ना हो जाए, आप इसे कितनी भी मिनिमम सैलरी से मैक्सिमम सैलरी पर भी आराम से फॉलो कर सकते हो और इसमें आप एक रिक्वायर्ड टाइम के बाद अच्छी खासी वेल्थ भी बना पाओगे। और जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो 20% के हिसाब से यहाँ पर आपको 4,000 रुपये मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट करना होगा और यहाँ पर आपको 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा और अगले 20 साल बाद आपके पास 60 लाख रुपए हो जाएंगे। अब दोस्तों यार आप में से कई सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यार हमें तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं आता और हमें हमारे पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या हमें हमारे पैसों को स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर फिक्स डिपॉजिट में डाल देना चाहिए और क्या हम इसे रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर गोल्ड सबसे ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों यार आप इसमें से किसी पर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बिल्कुल भी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर हम यहाँ पर FD की बात कर लेते
हैं। तो एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। तो हमें अक्सर बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि बेटा अपने पैसों को एफडी करवा लेना। लेकिन यार दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमें रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 5% के ही रिटर्न्स हमें मिलते हैं। यानी कि इसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके टोटल रिटर्न्स में से आपको सिर्फ 5% ही पूरे साल में मिलेगा। और दोस्तों यार, आज की महंगाई को अगर देखें तो इस रिटर्न्स का कोई खास मतलब आज के टाइम पर नहीं रह जाता है, क्योंकि महंगाई का रेट आराम से 7 से 8% का होता है। और यार अगर हम बात कर लेते हैं गोल्ड और रियल एस्टेट की, तो लोग अक्सर इसे एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन मानते हैं। लेकिन यार इसमें एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि है इसमें एक बहुत ही ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। और जबकि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यार दोस्तों, अगर आपके पास लाखों रुपए नहीं है तो यार आप तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। तो यार ऐसे में आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो दोस्तों यार, स्टॉक मार्केट पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएंगी। आप उसे भी जाकर देख सकते हो, या फिर आप चाहे तो आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी सारी बुक्स को भी रीड कर सकते हो। या फिर दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो फिर आपको अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप अपने पैसों को इंडेक्स फंड में डाल देते हो तो इसमें आपको एवरेज 15% के रिटर्न्स तो आराम से मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको अपना टाइम भी नहीं देना होता है। अब यार दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि लोन लेकर स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो यहाँ पर ये सोचते हैं कि जब मुझे इन पैसों से प्रॉफिट हो जाएगा तब मैं अपने लोन को चुका दूंगा। लेकिन यार दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हो तो यार आपको बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस स्टॉक में अपने पैसे लगाए उस स्टॉक का प्राइस 2-3 सालों तक बढ़े ही नहीं, और अगर बढ़ भी जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इससे कोई ज्यादा खास प्रॉफिट नहीं हो। तो यार ऐसे सिचुएशन में लोग अक्सर घबरा जाते हैं, क्योंकि यार आजकल के टाइम पर लोगों के ऊपर पेशेंस बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, और लोग सोचते हैं कि आज हम अपने पैसे लगाए और 2 महीने में हमारे पैसे डबल हो जाए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, और जब एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है तो उन्हें स्ट्रेस होने लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो पैसे लोन पर ले रखे हैं जिसके की रिटर्न्स हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। और इस सिचुएशन में अक्सर लोग हड़बड़ाहट में अपने पैसे स्टॉक में से निकाल लेते हैं, जिससे उन्हें कई बार लॉस भी फेस करना पड़ता है। पर दोस्तों, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए पहले आप इस बात को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसे तभी लगाने हैं जबकि आपको उन पैसों की अगले 3-4 साल तक जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यार, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इसको तो हमने देख लिया है, लेकिन पैसे कमाने के साथ ही साथ पैसों को कैसे खर्च करना चाहिए ये बात भी हमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब भी किसी की नई नई जॉब लगती है तो और जैसे ही वो अपने पैसे कमाना शुरू करते हैं, वो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। वो सबसे पहले नया आईफोन खरीदना चाहते हैं, या फिर नया लैपटॉप, नई बाइक, नई कार, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजों को खरीदने का मन बना लेते हैं, बिना ये सोचे क्या उन्हें सच में इन चीजों की जरूरत है भी या फिर नहीं। और जब भी आप किसी चीज को खरीदने का सोचो तब यार आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि क्या मुझे सच में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और क्या मैं इस चीज को 3 बार कैश में खरीद सकता हूँ या फिर नहीं। और यार अगर आप इस चीज को 3 बार कैश में खरीद नहीं सकते तो यार आप इस चीज को ना ही खरीदे तो बेहतर होगा, क्योंकि एक रूल है कि अगर आप किसी चीज को 3 बार कैश में नहीं खरीद सकते तो फिर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपको यहाँ पर एक आईफोन खरीदना है जो कि मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए का आ जाता है। अब अगर आप एक साथ 3 आईफोन को कैश में खरीद सकते हो तब आप एक आईफोन को जरूर से खरीदिए, क्योंकि तब दोस्तों आप एक आईफोन को आराम से खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन यार अगर आप कैश में एक साथ 3 आईफोन को नहीं खरीद सकते तो यार आप इस आईफोन को नहीं खरीद सकते। और ऐसे सिचुएशन में उस आईफोन को नहीं खरीदना ही बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और जब आपको एक बार पैसों को खर्च करने की आदत पड़ जाती है तब अपने हाथों को पीछे खींचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों यार अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 10 साल पहले आप में से कितने लोग 10,000 रुपए से ऊपर का फोन यूज करते थे, तो इसमें आप में से कुछ गिने चुने लोग ही राजी होंगे। लेकिन आज के टाइम पर 99% से भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि 10,000 रुपए के ऊपर की प्राइस वाले फोन को यूज कर रहे होंगे। और अगर इन 99% लोगों से ये कहा जाए कि अब से आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए वाले फोन को यूज करना होगा, तो क्या दोस्तों आपको ये लगता है कि क्या इनमें से कोई आपकी बात मानेगा? नहीं ना, क्योंकि दोस्तों यार ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। यानी कि दोस्तों मेरा आपसे सिंपली ये कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को एक बार अपग्रेड कर लेते हो तो यार इसे फिर से वापस नीचे ले आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए यार जब भी आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो और अगर आप उस चीज
चीज को 3 बार नहीं खरीद सकते तो यार आप उसे जरूर से स्किप कर दीजिए और आप ऐसी चीजें खरीदिए जो कि आपके बजट में हो और जिसे कि आप 3 बार खरीद सकते हो। और इस टेक्निक को फॉलो करके आप डेफिनेटली बहुत सारे फिजूल खर्च से बच सकते हो। तो दोस्तों यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर से बता दे और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर दे।